हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप डीड या फिर बिजनेस एग्रीमेंट किस प्रकार का होना चाहिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम पार्टनरशिप डीड के बनने के पहले हम पार्टनरशिप करते क्यों हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि वो अकेले कोई काम नहीं कर पाएगा, उसको या तो आर्थिक रूप से किसी की सहायता की जरूरत होती है या फिर उसको बिजनेस के स्किल्स नहीं पता होते हैं, तो वो इसलिए किसी व्यक्ति को बिजनेस के स्किल्स पता है तो उसको साथ में रखने के लिए, उसकी हेल्प लेने के लिए किसी को पार्टनर बनाता है। तो दोस्तों, ज्यादातर ऐसा होता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को बिजनेस के लिए पार्टनर बनाते हैं तो उनमें से 95% यही होता है कि वो जो दूसरा बिजनेस पार्टनर होता है या तो हमारा खुद का ही दोस्त होता है या हमारा रिश्तेदार होता है या फिर बहुत करीबी कोई व्यक्ति होता है जिसको हम काफी समय से जानते हैं। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि जब भी कोई ऐसी पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उसमें गलती ये करते हैं कि हम ज्यादातर भावनाओं के आधार पर पार्टनरशिप कर लेते हैं। उसमें हम जब ऑन रिकॉर्ड जब कुछ लिखने की बात आती है तो हम आधी चीजें ही अपने एग्रीमेंट पे लिखते हैं और आधी चीज हम मौखिक रूप से ही डील कर लेते हैं। यानी कि अगर हम 10 शर्तों के अनुसार पार्टनरशिप में कोई काम चालू कर रहे हैं तो हम 4 या 5 ही लिखते हैं या 6 लिखते हैं। बाकी की 3 या 4 शर्तें हम मौखिक रूप से एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसे काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो ऐसे काम करेंगे। तो क्योंकि हमारे बीच में रिलेशन बीच में आ जाता है, दोस्ती बीच में आ जाती है या रिश्ता बीच में आ जाता है, तो हम उस वक्त हम दोनों व्यक्तियों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, दोनों की सोच एक दूसरे से मेल खा रही है, दोनों ही एक ही काम को करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए हम दोनों की सोच उस वक्त बहुत सेम होती है जब हम ऐसी पार्टनरशिप डीड करना शुरू करते हैं बनाकर काम। तो लेकिन जब ऐसा होता है कि कुछ समय बाद किसी एक व्यक्ति को अगर किसी भी तरीके से या तो उसको ये लग रहा होता है कि बिजनेस में घाटा हो रहा है तो मुझे अब ये काम नहीं करना है, वो छोड़ना चाहता है, या फिर किसी व्यक्ति का ऐसा उल्टा हो जाता है कि बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगते हैं तो कोई एक व्यक्ति को लगता है कि सारी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, सामने वाले को मैं आधा हिस्सा क्यों दूं, या और भी कोई किसी तरीके की परेशानी हो सकती है। रीजन बहुत सारे हैं, मैं नहीं बता पाऊंगी। लेकिन जब ऐसी कोई स्थिति आती है कि ऐसे एग्रीमेंट में कोई एक व्यक्ति इसको तोड़ना चाहता है, तो अब होता ये है कि हमने सारी शर्तें तो लिखी नहीं थी, हमने कुछ शर्तें लिख दी थी और कुछ शर्तें हमने भाईचारे में मौखिक रूप से डिस्कस कर ली थी। लेकिन जिस पार्टी का नुकसान हो रहा है इसे एग्रीमेंट को तोड़ने से, जब वो उसको कोर्ट जाना पड़ा, अगर उसको कानून की शरण लेनी पड़ी, तो तब वो ऐसी चीजें कोर्ट में नहीं प्रमाणित कर पाएगा कि यदि बीच में हम लोग पार्टनरशिप तोड़ते हैं तो हमारे बीच में मौखिक इस प्रकार की डील तय हुई थी। तो होता ये है कि ऐसे समय में वो प्रमाण ना करने की वजह से केस हार जाता है। इसलिए दोस्तों, सजेशन यही है कि दोस्ती अपनी जगह है, रिश्तेदारी अपनी जगह है। जब आप कोई काम पार्टनरशिप में शुरू करते हैं तो जितनी भी आप दोनों के बीच में शर्तें हैं उनको बिना किसी झिझक के, बिना किसी रिश्तेदारी के बंधन में बंध के, आप बेफिक्र हो के एक बिजनेस पर्सन की तरह सारी चीजें एग्रीमेंट में साफ साफ लिखें कि यदि आपका बिजनेस में घाटा हो जाता है तो दोनों पक्षकारों का क्या रोल रहेगा, या ज्यादा फायदा हो जाता है तो दोनों पक्षकारों का क्या रोल रहेगा, और बीच में अगर कोई तोड़ता है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा। ये सारी चीजें जो भी बारीक से बारीक पॉइंट हैं जो दोनों को लगता है भविष्य में संभावना बनेंगी, सारे पॉइंट खुल करके एग्रीमेंट पर लिखने चाहिए और दोनों पक्षकारों को उस पर हस्ताक्षर करके अपने अपने साइड का एक गवाह उस पर रखना चाहिए, ताकि भविष्य में यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है कि ऐसे एग्रीमेंट को तोड़ा जा रहा है तो दोनों में से किसी भी पक्षकार का नुकसान ना हो, और यदि किसी एक पक्षकार का नुकसान हो रहा है तो वो न्यायालय के माध्यम से अपने पक्ष को रख के उस एग्रीमेंट की शर्तों को बता के उनकी वजह से अपने नुकसान को प्रमाणित करके ऐसा दावा जीत सकता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर संभव हो तो ऐसी पार्टनरशिप डीड को ऑनलाइन ही रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्टर्ड वाली जो पार्टनरशिप डीड होती है उसको चेंज सॉरी उसको चैलेंज किया जाना बहुत ही मुश्किल होता है,
क्योंकि ये सारी चीजें रजिस्ट्रार के सामने होती हैं। आप दोनों पक्षकार रजिस्ट्रार के सामने खड़े होकर ऐसी पार्टनरशिप डीड कर रहे होते हैं, दो गवाह आपके खड़े होते हैं, वहां आपका ऑनलाइन फोटो खींचा जाता है, सारी चीजें आपकी रजिस्ट्रार कार्यालय में ऑनलाइन होती है, रजिस्ट्रार की आंखों के सामने होती है। तो वहां पे यह बोलना कि दबाव बना के हस्ताक्षर कराया गया था या फिर यह बोलना कि मजबूरी थी, तो ये सारे दाव पेच कोर्ट में नहीं चलते हैं अगर आपकी ऐसी पार्टनरशिप ऑनलाइन रजिस्टर्ड है तो। अगर वही रजिस्ट्रेशन यानी कि एग्रीमेंट अगर आप मैनुअल कराते हैं तो परेशानी वहां भी नहीं है, कोर्ट में वह भी मान्य है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ सकती हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं, उनको ब्रेक करने के बचाव बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे पक्षकार को जिसके मन में लालच आ गया है या फिर जो डर के मारे ऐसी एग्रीमेंट छोड़ के भाग रहा है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल जानकारी।